दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान पाठ्यचर्या की जो बुक है, उस बुक में हमने पिछली वीडियो में जो दर्शन शब्द है या फिर जो दर्शन है, इस दर्शन शब्द के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, शिक्षा व दर्शन में जो संबंध है, ये आपस में क्या संबंध है इन दोनों में। अगर ऐसा कहा जाए कि शिक्षा और जो दर्शन का संबंध है वो संबंध कैसा है, तो उस संबंध के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि जो दर्शन शब्द है, उस दर्शन शब्द में लास्ट में हमने कहा था कि अगर शास्त्र शब्द जोड़ दें तो शास्त्र जो शब्द है, इस शब्द का पर्टिकुलर अर्थ होता है, वो अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान दोस्तों, व्यवस्थित ज्ञान है वो ज्ञान किसी विषय के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ हमने विषय भी देखे थे, जैसे रसायन के साथ रसायन जो है वो फिर विषय है, उस विषय के साथ अगर हम शास्त्र लगा दें तो वो होता है रसायन। जो शास्त्र है मतलब रसायन जो बुक है, विषय है, उस विषय का जो व्यवस्थित ज्ञान है वो ज्ञान उस रसायन शास्त्र में मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं रसायन दर्शन, मतलब रसायन दर्शन, रसायन जो विषय है उस विषय का जो ज्ञान के प्रति अनुराग है या फिर सुव्यवस्थित जो क्रम है वो उस विषय में मिलेगा। अब हम दर्शन का जो संबंध है शिक्षा से वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो दर्शन का जो वास्तविकता के आधार पर इसकी जो व्यवस्थित रूप में स्थापना खोज करता है, ये जो अर्थ यहाँ पर निकल के आता है, ये अर्थ तीन प्रकार के आयाम रखता है। शिक्षा के संदर्भ में और दर्शन के संदर्भ में आपस में इनका मिलाप है, जो संबंध है, अंतर संबंध, उसको जोड़ने में ये तीन प्रकार के आयाम है। पहला है छात्र की संकल्पना। यहाँ शिक्षा है, अगर शिक्षा चल रही है, मान लो कि समाज में छोटा बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो अपने अभिभावकों से या फिर अपने आसपास के क्लाइमेट से कुछ सीखता है, तो सीखने में उसके जैसे जैसे मान लो कि बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था पूरी होती है। यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं वास्तविकता की, तो बाल्यावस्था में मानो कि बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, तो उन खिलौनों को ही वो क्या मानेगा, वास्तविक मानेगा। और जैसे ही बाल्यावस्था से, इस बाल्यावस्था से वो जाएगा किशोरावस्था में, तो ये जो बाल्यावस्था के खिलौने थे ये किशोरावस्था में क्या हो गए, अमूर्त हो गए। इसी प्रकार से किशोरावस्था के जो खिलौने हैं वो यहाँ पर वास्तविकता के तौर पर देखें तो वो खिलौने भी क्या होंगे, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था युवावस्था आएगी, उस अवस्था में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अमूर्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हम सीख सकते हैं कि छात्र की जो संकल्पना है, यहाँ दर्शन और शिक्षा में आपस में कुछ संबंध देखें तो यहाँ छात्र की संकल्पना से हम समझ सकते हैं कि छात्र का जो विचार है वो विचार कैसा है, तो वो विचार उसके सीखने के आधार पर उसके बारे में हमें जो सीख मिलती है, उस सीख के साथ उसका जो विचार है दोस्तों, वो विचार आगे से आगे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है या सकारात्मक होता जाता है, ये बात है। दूसरी बात है शिक्षा के अवसरों की समानता। धीरे धीरे जैसे जैसे जिस प्रकार से वो जन्म लेता है और अपने जो जीवन की जितनी भी यहाँ पर अवस्थाएं है, उन अवस्थाओं को जीता हुआ आगे बढ़ता है सीखता, तो उसके जो अवसरों की जो समानता है, उन समानताओं को प्राप्त करते हुए यहाँ पर दर्शन और शिक्षा के आधार पर वो कुछ अमिट या फिर कुछ नया सीख सकता है। शिक्षण की वास्तविकता का जो पाठ्यक्रम है, यहाँ पर जो वास्तविक पाठ्यक्रम है, जैसे मान लो कि हमने पीछे पढ़ा था शिक्षा क्या है, ये जो अर्थ है, ये जो शब्द है, इसके बारे में हमने इसकी जो प्रोसेस देखी थी पिछले जो वीडियो में, वहाँ पर हमने तीन प्रकार के आयाम लिए थे। उसी आयाम में से एक आयाम ऐसा है जो कि दर्शन और शिक्षा को आपस में अंतर संबंधित करता है। अब देखो ये जो दर्शन है और जो शिक्षा है, इस दर्शन और शिक्षा के बारे में जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, उन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो अलग अलग मत है दोस्तों, उन मतों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक है वो दोस्तों जैसे प्लेटो है या फिर कंट है, स्पेंसर है, ये मनोवैज्ञानिक यहाँ पर शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंधों को यहाँ पर हमें अवगत करवाते हैं। प्लेटो है, कंट है, स्पेंसर है, उन्होंने अपने जो शिक्षा और दर्शन के मतों के बारे में विचार दिए हैं, वो विचार है कि दर्शन शिक्षा को और विद्यालय को यह बतलाता है, शिक्षा और शिक्षक को और विद्यालय दोनों को ये बातें बतलाता है कि किन किन सिद्धांतों, किन किन विचार
विचारों तथा किन किन उपागमों से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। सबसे मेन बात यही होती है कि शिक्षा का जो कालक्रम है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, उस शिक्षा में जो शिक्षा देने का जो विचार है, जो सिद्धांत है, जो कालक्रम है या फिर जो सुव्यवस्थित क्रम है, वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो क्रम है ये कौन देता है, ये दर्शन बताता है। फिर कार्य करना चाहिए किस प्रकार से शिक्षा के आधार पर तथा समाज को ढालने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें कौन बताता है, दर्शन और शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक है उन मनोवैज्ञानिक विचारों से हमें मालूम होता है। दूसरा जो विचार है कि प्रत्येक दर्शन राजनीति को प्रभावित करता है। दर्शन यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था, दर्शन है क्या, ये दर्शन है ज्ञान है, उसका क्या है, ज्ञान के जो प्रति हमने विचार पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में कि ये दर्शन, इसका अर्थ क्या होता है। तो ज्ञान के प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग में यहाँ पर जो राजनीति है, उस राजनीति को क्या करता है, दर्शन प्रभावित करता है। और राजनीति को अगर प्रभावित करेगा तो ये राजनीति किसको प्रभावित करेगी, शिक्षा। राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, मान लो जैसे किसी गांव में किसी परिवार के बारे में सामाजिक है या फिर उसके जितने भी सांस्कृतिक, प्राकृतिक या फिर उसके जितने भी नैतिक जो कार्य है या फिर जो आयाम है, उन सभी आयामों के बारे में यहाँ शिक्षा है, वो शिक्षा जानकारी देती है। और ये शिक्षा है या फिर ये जो यहाँ पर दर्शन है, ये दर्शन प्रभावित करता है उसकी शिक्षा को। इसी प्रकार से प्रजातांत्रिक दर्शन आज कई देशों की राजनीति को प्रभावित कर रही है। अतः आज प्रजातांत्रिक दर्शन का प्रभाव शिक्षा के सभी पक्षों पर पड़ रहा है। तो ये बात हमें अपनी स्मृति में रखनी है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में शिक्षा के दर्शन की महती भूमिका होती है। अतः इसके पारस्परिक संबंध में प्रसिद्ध जो जर्मन, यहाँ पर इस जो दार्शनिक है, इस दार्शनिक का नाम भी हमें ध्यान में रखना है, फिक्टे। ये फिक्टे की मान्यता है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो, क्योंकि यहाँ पर जो दर्शन है, शिक्षा का जो यहाँ पर संबंध बताया है, उसमें हमने ऊपर वाले से जितने भी निष्कर्ष हैं उन सभी निष्कर्षों से हम समझ सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा आपस में अंतर संबंधित है। किस प्रकार से, जैसे राजनीतिक तौर पर है या फिर सामाजिक ढांचे को किस प्रकार से ढाल रही है या फिर अपने विचारों पर जैसे काम कर रही है, आगामों पे या फिर विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, दर्शन बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही है फिक्टे ने कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण या स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता है। आगे वाला चौथा इसका जो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉइंट, वो है शिक्षा और दर्शन संबंध की दृष्टि से इस रूप में गहराई से संबंधित है कि दर्शन सिद्धांतों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति शैक्षिक सिद्धांतों से होती है। दर्शन अमूर्त विचारों के माध्यम से आकार लेता है। अमूर्त विचार होता है, मूर्त विचार वो होता है जो अपनी शरीर की ज्ञानेंद्रियां है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां अगर किसी भी वस्तु चीज को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो उसका एक मूर्त रूप होता है। और जिसको छू नहीं सकते वो होता है अमूर्त रूप। तो अमूर्त रूप मतलब विचारों की अभिव्यक्ति या कल्पनाओं के आधार पर ये क्या करता है, इसको आपस में इस माध्यम को जोड़ता है या फिर इस जो ये शैक्षिक जो यहाँ पर उद्देश्य है उन उद्देश्य को जोड़ता है। लेकिन इसकी जो व्यवस्थित है वो अनुभवात्मक जो परिणति की जो शिक्षा के आदर्श है उसकी जो विधि तथा परिणामों के माध्यम से प्रकट एवं निर्धारित होती है। आगे वाला इसका जो टॉपिक मेन आता है वो शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की जो चर्चा है, वो चर्चाओं में यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षा और जो दर्शन इसके अंतर संबंध से हमारे जो जिन आयामों में जो विकास मिलता है वो आयाम है। जैसे व्यक्तित्व का विकास होता है, शिक्षा और दर्शन आपस में अंतर संबंधित है। और जैसे ही हमें किसी प्रकार की सीख मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, विद्या मिलेगा, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व क्या होगा, उसमें विकास होगा। दक्षता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या फिर मैं इसमें निपुणता हासिल कर सकता हूँ, इसका भी विकास होता है। आत्म प्रकाशन, अपने आप पर जो विश्वास जताकर जो चीज़ को सीखना या फिर अपने मनों की या अपने भावों की अभिव्यक्ति है उसका भी बोध होता है। जागरूकता, अपने आप में एक जिज्ञासा होती है या फिर उसके प्रति सजग होना, उसकी भागीदारी भी बढ़ती है। नए नए विचारों का आना और नए जो प्रयास है उन प्रयासों के माध्यम से अपने समाज में या फिर अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक या प्रकृति के प्रति जितने भी जो दायित्व है उन दायित्वों में आगे से आगे बढ़ना और इस प्रकार के जो भाव है भावों में अपनी स्मृति रखना। सहयोग की भावना, ये सहयोग की भावना अगर हम समझेंगे या फिर कुछ समझ के माध्यम से ही अपने समाज में हम रहेंगे तो ही हमारा ये जो शिक्षा है और दर्शन है उसके द्वारा ही सहयोग की भावना होगी। साहस के गुणों का विकास, साहस मतलब अपने आप में बिल्कुल कठोरता का भाव होना,
तो ये भी शिक्षा से और शिक्षा का दर्शन के साथ से ही संबंध होता है। सुनागरिकता के गुणों का विकास होता है, दूसरे के प्रति आदर होता है, भय बढ़ता है, जागरूकता बढ़ती है। ये सारी बातें क्या होती है, ये हमें ध्यान रखनी है। शिक्षा व दर्शन के संबंध किस प्रकार से, तो ये सारी बातें अपने संग्रह में रखनी है। दोस्तों ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।